ईशल फोन नहीं उठा सका क्योंकि आप अपनी बीवी के पास थे। वो बीमार है बहुत, मर भी सकती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब तो वो ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिक्र से मर गई थी मैं तो। एक कॉल उठाना भी गवारा नहीं समझा आपने। बस नहीं उठा सका। आपने मुझे पहले ही दिन अकेला छोड़ दिया अब्दुल्ला। मैं यहाँ चार दीवारी के अंदर क्या क्या झेलती रही पता है आपको? मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि आप मेरे पास दोबारा आएंगे या नहीं। ईशल मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। बस मुझे मजबूरी की वजह से अपने बच्चों की माँ को देखने जाना पड़ा। तुमने भी तो मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था। मरियम हमारी वजह से मर भी सकती थी। एक मिनट, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से। और वैसे भी मैंने आपकी बीवी के साथ क्या बुरा किया है? उसने मेरे साथ जो कल रात किया, क्या वो आप इतनी जल्दी भूल गए? अगर मैं भी जाकर बिस्तर पे गिर जाऊं तो क्या तब ही आएंगे आप मेरे पास? क्या वो औरत इतने सालों से आपको इसी तरह काबू में रखे हुए है? उसे पहली बार अटैक हुआ है, इसीलिए हम सब बहुत डर गए थे। और आपने उस पर यकीन भी कर लिया। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मेरी उसके डॉक्टर से बात हुई है, कोई ड्रामा नहीं कर रही वो। वैसे भी मरियम इस किस्म की औरत नहीं है। मैंने कल रात मरियम साहिबा को अच्छी तरह से जान लिया है। वो क्या कर सकती है ये भी देख लिया मैंने। यकीन करें मेरा, वो हमारी जान नहीं छोड़ेंगी। देखो, तुम ये कह सकती हो, लेकिन उसने आज सबके सामने खुद तलाक की बात कही है। वो हमें मुश्किल में नहीं डालेगी। सच में? वाकई वो तलाक ले रही है? हाँ, उसने कहा जो कागजात दस्तखत करवाने ले आओ मैं कर दूंगी। उसने अलिफ को भी घर से भेज दिया। अलिफ और मेरी इस वक्त सुमैया साहबा के घर पर है। मैं वहां भी नहीं जा सकता, शर्म आती है सामना करने में। इस सब के बाद उनका सामना नहीं कर सकता। बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो प्लीज। मैंने आज का सारा दिन अकेले तनाव में गुजारा है। मुझे लगा मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। मैं हूं यहाँ, बस थोड़ा सा वक्त और चाहता हूँ तुमसे। इजाजत दो, कुछ दिन मरियम के पास रह लूं मैं। कुछ दिनों की कुर्बानी देने से आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। आपको क्या लगता है वो तलाक ले लेंगी उनसे? अल्लाह जाने, मगर अम्मी ने तो यही कहा है। अम्मी को आज से पहले इतना पक्का फैसला करते नहीं देखा। मैंने भी। और आपने आपा? सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम अजलान। अम्मी मुझे बहुत अजीब और मुख्तलिफ लग रही हैं। काश के कल देखा होता उन्हें। मैं वही तो कह रही हूँ, कल तो उन्होंने कयामत बर्पा कर दी और आज बिल्कुल पुरसुकून और खामोश हैं। इंसान की अगर सेहत साथ ना दे तो फिर क्या है? मेरे हिसाब से वो डर गई हैं और अपनी जान की कदर हो गई है। शायद इसीलिए कहते हैं कि हर बुराई में भी कोई भलाई होती है। इंशाल्लाह मैं अम्मी को देखकर घर चली जाऊंगी। आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया आपा। कैसी बातें करते हो अजलान, मुझे आना ही था। अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो मैं ज़मीर के बोझ से जिंदा न रह पाती। सुनो, जब तक मैं नहीं हूँ अम्मी का ख्याल रखना है। बाबा के सामने कमजोर मत होने देना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नूर। आज उनको देखा था ना तुमने अस्पताल में, कैसा डर गए थे वो।